हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में चंद्रयान 3 से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम सारे क्वेश्चनों की डिटेल में चर्चा करेंगे, तो एंड तक देखते रहना। लास्ट में आपको बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से सही हो रहे हैं, क्योंकि आपने न्यूज देखा होगा या कहीं पर पढ़ा होगा, तो इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है, और अगर सही नहीं हो रहे तो सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर कब लैंड किया। ठीक है, तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर कब लैंड किया था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था, बुधवार यानी 23 अगस्त की शाम 6:04 पर। टाइम भी ध्यान रखना, 6:04 पर भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई थी। दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और 23 अगस्त को शाम 6:04 पर इतिहास रचा था भारत ने, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च कब किया गया था, तो साथियों मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। इसे आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया। मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था, तो ध्यान रखना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया। कौन सा देश बन गया, पहला देश बन गया। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यहां पर आप इमेज देख सकते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। LVM-3M4 रॉकेट अपनी श्रेणी में सबसे बड़ा और सबसे भारी है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में LVM-3M4 रॉकेट के जरिए अपने तीसरे चंद्रयान मिशन को सफल प्रक्षेपण किया था। ठीक है, यह ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया था। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका राइट हो जाएगा साथियों सी ऋतु कृदल। किसने किया था, सी ऋतु कृदल। ऋतु कृदल श्रीवास्तव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ काम करने वाली एक भारतीय वैज्ञानिक है। वे भारत के मंगल कक्षीय मिशन मंगलयान के उप संचालन निदेशक थी। उन्हें भारत की रॉकेट वुमेन के रूप में भी जाना जाता है। भारत की रॉकेट वुमेन के नाम से भी जाना जाता है इनको, और यह लखनऊ में पैदा हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन का निर्देशक कौन है। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन थे, तो राइट हो जाएगा साथियों इसमें मोहन कुमार। मोहना कुमार या मोहन कुमार, एस मोहना कुमार चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक है। वे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। चंद्रयान 3 से पहले ये LVM-3M4 मिशन पर वन वेब इंडिया 2 सैटेलाइट के निदेशक थे। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है मोहना कुमार के बारे में। अगला है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया था। कितना खर्च आया था चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में, तो राइट हो जाएगा 615 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे, तो चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है, तो थीम है साइंस ऑफ द मून। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। ये थीम आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है,
जो लैंड हुआ था चांद पर जाकर, उसका नाम है विक्रम। ध्यान रखना है, लैंडर का नाम विक्रम है। अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? जो लैंडर से निकला था ये रोवर है, ठीक है, ये लैंडर है और ये रोवर है। तो रोवर का क्या नाम है? रोवर का नाम है साथियों प्रज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखना है रितु प्रीतल को जाना जाता है, ठीक है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? के सिवान को। के सिवान इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उस समय ये इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान। इनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहां पर आप इमेज भी देख सकते हैं। चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन है? चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन है? तो राइट हो जाएगा पी वीर मुतुवेल, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला है मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। इसरो भारत का है, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म यहां पर आप देख सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये सारी बातें आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? चंद्रयान 3 में क्या नहीं है? लैंडर है, रोवर है, ऑर्बिटर नहीं है। इसमें पूछा क्या नहीं है, तो ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर क्या होता है? ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 में भेजा गया था, जो चांद के बाहर घूम रहा है अभी भी इसरो के साथ उसका कनेक्शन है, उसको ऑर्बिटर कहते हैं। चंद्रयान 2 में भेजा गया था ऑर्बिटर, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा था, ठीक है, सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? ऑर्बिटर नहीं है। जो ऑर्बिटर यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये है ऑर्बिटर, जो चंद्रयान 3 के चंद्रमा के बार बार घूम रहा है, और ये है लैंडर और ये है रोवर जो चंद्रयान 3 में भेजे गए थे। तो ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? इस रॉकेट का वजन कितना है? तो इस रॉकेट का वजन है साथियों 3900 kg। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा या किसने की है? सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है, किसने की है? विक्रम लैंडर ने की है, ठीक है। ये है, इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी कब? 23 अगस्त को शाम 6:04 पर, ठीक है। इसमें से बाद में ये रोवर निकलकर ये अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये 14 दिन स्टडी करेगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है लैंडर पेलोड में तापीय चालकता तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? वो है साथियों CHASTE। यहां पर आप देख सकते हैं चंद्रमा ध्रुवीय क्षेत्र के निकट चंद्र सतह के तापीय गुणों को मापने के लिए, सीधे शब्दों में चांद का तापमान कितना है, कितना उतार चढ़ाव होता है, इस उपकरण के सिरे में चंद्रमा के सतह में दर्शाया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे मुंह में थर्मामीटर लगाते हैं, फिर ये चंद्रमा के सतह पर गर्मी के प्रभाव को भी मापेगा। तो ये लगाया गया है, ठीक है, ये लैंडर में लगाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधियों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है? किस उपकरण का उपयोग किया गया है? ILSA का उपकरण, ILSA उपकरण का उपयोग किया गया है। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप से जुड़ी गतिविधियों को नापेगा। यह लैंडर से बाहर निकलकर स्टडी करेगा मगर मूवमेंट नहीं करेगा। इसे एक केबल के जरिए विक्रम से कनेक्ट रखा गया है। तो ये ध्यान रखना आपको। लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? तो वो कौन सा यंत्र है? वो यंत्र है APXC और LIBS, उपयुक्त दोनों, ठीक है। एल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इनिस्ट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, तो ये दोनों यहां पर आपका मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? जो चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन है, इंजन का क्या नाम है? ये रॉकेट है, इसके इंजन का क्या नाम है? तो इंजन का नाम है CE-20 क्रियोजेनिक इंजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने
थ्रोटल सक्षम इंजन है। विक्रम लैंड हुआ जब चंद्रमा पर, उसमें थ्रोटल सक्षम इंजन कितने हैं? तो 4 इंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। और पूर्व अध्यक्ष कौन थे? के सिवान थे। चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 है वो मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखना साथियों, ये डेट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च कब किया था? तो ध्यान रखना 21 नवंबर 1963 को भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। चंद्रमा से परावर्ती रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? चंद्रमा से परावर्ती रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो ध्यान रखना 1.28 सेकंड, 1 मिनट 28 सेकंड में चंद्रमा से परावर्तित रोशनी है वो पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेती है, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा है 3,88,000 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कितनी बजे उतरा था? ये टाइम भी ध्यान रखना है, हमने पहले भी चर्चा कर ली है, लेकिन इसलिए लेकर आया हूं अलग से क्वेश्चन, आपको याद कर लेना है। 6:04 पर ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में स्पेस इंक का चंद्रयान मिशन विफल हो गया। आई स्पेस इंक किस देश की निजी कंपनी है? यह हाल ही में चंद्रयान मिशन विफल हो गया था, वो किस देश की कंपनी है? वो है ये इंक, आई स्पेस इंक है, ये किस देश की कंपनी है? जापान की कंपनी है। जापान ने अभी कोई चंद्रयान मिशन भेजा था, वो विफल हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे रूस ने भी भेजा था लुना 25, वो भी विफल हो गया है, वो भी वहां पर क्रैश हो गया था। हम आगे चर्चा करेंगे। जब चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की गई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रयान मिशन 2008 में भेजा गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया गया था? लूना 25 लॉन्च किया था, किस देश ने किया था? ये लूना 25 की इमेज भी देख सकते हो यहाँ पर, रूस ने किया था। जो लूना 25 रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस द्वारा चांद पर भेजा गया लैंडर मिशन था, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला था। लेकिन ये लॉन्च कब हुआ था? लूना 25 लॉन्च हुआ था 10 अगस्त 2023 को। रोवर के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने तारीख 21 अगस्त 2023 थी, लेकिन ये 19 अगस्त को ही वहां पर क्रैश हो गया था, तो ये नहीं पहुंच पाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन कितने बजे लॉन्च किया गया था? कितने बजे लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को किया गया था। और कितने बजे किया था? तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, 2:35 पर लॉन्च किया गया था, शाम मतलब 2:35 PM पे इसको लॉन्च किया था 14 जुलाई को। और ये लैंडिंग कब हुआ था? लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर ये लॉन्च वहां पर मतलब लैंड हुआ था। ठीक है, और लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को। तो ये दोनों डेट आपको ध्यान रखना है, टाइम भी ध्यान रखना है। लॉन्चिंग टाइम है 2:35 PM और लैंडिंग टाइम है 6:04 PM पर। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन कितने दिन का होगा? 14 दिन का होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चांद पर सबसे पहले किसने और कब अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा था? किसने भेजा था? भेजा था सोवियत संघ ने। और कब भेजा था? 1959 को सफलतापूर्वक भेज दिया गया था सोवियत संघ ने चांद पर अपना मिशन। चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा था? इंसान कब पहुंचा था? तो ध्यान रखना साथियों, 1969। ठीक है, चांद पर सबसे पहले इंसान पहुंच गया था। जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा 20 जुलाई 1969। ठीक है, 20 जुलाई 1969 की तारीख थी जब अपोलो 11 मिशन ने अंतरिक्ष विज्ञान में कामयाबी का नया इतिहास रचा था। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। तो ये आपको सारी बातें ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, तो ये 37 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं इनमें से आपको कमेंट में लिखना है। और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।